हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम सैम्पल पेपर ऑफ इंग्लिश को डिस्कशन करेंगे। कल परसों मैंने आपको एक वीडियो में स्पेशल नोटिफाई किया था कि हम जीके एसएसबी इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है वो डिस्कशन करेंगे अपने जीके प्रैक्टिस चैनल पे। तो कल मैंने ये वीडियो शूट किया, उस पर तो थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी, तो उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में इसको हम अपलोड कर रहे हैं रीशूट करके। तो टाइम लगता है रीशूट करने में। देन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस, और अपना जो स्कोर होगा कमेंट में ज़रूर करना। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अब फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके विजिट करके हम हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरीज होगी वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं जेके प्रैक्टिस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सैम्पल पेपर। देन चैनल पे जो न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, जैसे कि सबका आपको पता है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा OMR बेस शीट पे, वो उसकी जो डेट है अनाउंस हो चुकी है। तो आपका जो इसका जो 11 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आपका जो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं वो आपको बताता हूँ कि 11 को अगर इनका एग्ज़ाम है तो 12 को आपका नहीं हो सकता, 13 को नहीं हो सकता, दैन 14 को दिवाली है, एंड 16 को भैया दूज है। ठीक है, 16 के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि इनको 15-20 दिन पहले ही इनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम इतनी डेट को है, तो आपको भी लगभग इतने ही दिन में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस मंथ में होगा। तो एटलीस्ट मान के सकते होते लास्ट वीक ऑफ नवंबर आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है गाइस। तो वीडियो को एंड तक इसको ज़रूर देखना। तो यही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा, देन आप उसका आंसर मार्क करें और मैं फिर भी उसका आंसर बताऊंगा। देन आप उसका जो आपका जो स्कोर बनेगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जो लेवल रहने वाला है इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आर्टिकल वेस्ट द न्यूयॉर्क इज़ डैश लार्ज सिटी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो वीडियो को पास करें, वीडियो पास करके आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। देन अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आई होप सबने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है द न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी। तो ऑप्शन जो गाइस इसका सही होने वाला है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। इसका भी आप आंसर मार्क करें और मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पास कर ले गाइस। बावल की साउंड का ध्यान रखें, देन यूज़ द आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, उसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, एन। कोई भी क्यूरीज होगी ऑप्शन रिलेटेड ज़रूर हमसे शेयर करें। माई फादर विल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। तो मार्क कीजिए इसका भी आंसर। ये आपका प्रीपोजिशन को डेडिकेट कर रहा है क्वेश्चन। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। तो क्या ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन सी होगा, इन ए ईयर। ठीक है, इसका ऑप्शन हमने जैसे कि सी मार्क कर लिया है। ठीक है, देन चलिए उस पे फोर्थ क्वेश्चन पे। ही कम्स डैश एक और। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से मार्क करें गाइस। तो आई होप सबने मार्क कर लिया हो। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका गाइस होने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, ही कम्स बाय अ कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ब्रीफ। ब्रीफ आपका सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि आपको सिनोनियम्स बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रीफ का मतलब समझना है कि ब्रीफ का मतलब क्या होता है। तो ब्रीफ का मतलब होता है छोटे स्तर पर। ठीक है, स्मॉल, जिसको बोल सकते हैं ना छोटे स्तर पर। तो बोलते हैं ना ब्रीफ समरी, है ना, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, सिमिलर इसका शॉर्ट है। अलर्ट का अलर्ट का मतलब होता है कि चौकन्ने रहना। ठीक है, सिमिलर वर्ड पूछा है इसका सिनोनियम्स। वॉचफुल रहना। ठीक है, आपसे जिन्होंने डी मार्क किया वेरी गुड। और 6 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक। तो जिनके भी 6 क्वेश्चन ठीक हुए, 5 ठीक हुए, वेरी गुड, चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनियम्स बनाना है आपने कल्पेबल का। ठीक है, कल्पेबल का जो मतलब होता है वो होता है निर्दयी, इनोसेंट नहीं होता है जो। ठीक है,
देखिए ब्लेमलेस भी इससे डील करता है, केयरलेस भी इससे करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है, डिफेंडेबल होता है जो बचाव करता है। ठीक है ठीक है गाइस, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मोर? मोर का अपोजिट बताना है आपने। जल्दी से आंसर मार्क करें। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, लेस। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका पैसिव, यानी कि जिसमें 5 क्वेश्चन मैक्सिमम कैरी करेगा। ठीक है, तो चलिए ये पैसेज है, इसको ध्यान से रीड करें और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ें। चलिए पढ़िए इसको, वीडियो को पास कर लें। Once upon a time, a business named Ray Kroc discovered a restaurant owned by two brothers. The restaurant serves just 4 things. वो रेस्टोरेंट सिर्फ 4 ही चीज़ों के लिए था, हैमबर्गर के लिए, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, मिल्क शेक के लिए एंड कोका कोला के लिए। What is was clean and inexpensive and the service was quick. Mr. Kroc liked it so much that he paid the brothers so that he could use their idea and their name MC Donald's. और इन दोनों भाइयों ने MC क्रॉक ने क्या किया कि उसका नाम जो MC डोनाल्ड बनाने के लिए सोचा, पर उसके लिए वो कुछ पे करने को भी राज़ी हो गया था। ठीक है, तो बीफ भी दूसरा उसका भाई था, बिजनेस एंड बिग बिजनेस था उसका, फास्ट सर्विस थी, इंक्रीज मैन ओपन द हिज फर्स्ट MC डोनाल्ड इन 1955 में उसने अपना फर्स्ट MC डोनाल्ड खोला गया था। 4 साल बाद क्या हुआ कि 100 ऑफ देम, उनमें से सिर्फ 100 हो गए। क्रॉक knew Americans like suicides, so he put signs saying how many millions of MC dollars hamburger had brought. तो जो अमेरिकन थे वो एक बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैमबर्गर को वे करते थे, बाउट करते थे। इन जस्ट 4 years, 4 साल के बाद क्या हुआ, नंबर वाज 100 मिलियन हो गए। नाउ देयर आर मोर देन 13,000 MC डोनर रेस्टोरेंट फ्रॉम दलास टू पेरिस, फ्रॉम मॉस्को टू बेजिंग। अब तो इतना सारा इनका रेट है, जो रेट नहीं, अपने MC डोनाल्ड की इतनी तादाद हो चुकी है। एनीवन हु वांट्स ओपन, कोई भी अगर MC डोनाल्ड खोलना चाहता तो उसके एक हफ्ते में काम करना पड़ता था। दे डिड डू ए 9 month ट्रेनिंग परफॉर्मेंट प्रोग्राम होनी चाहिए थी उसको इन द रेस्टोरेंट MC डोनाल्ड यूनिवर्सिटी शिकागो। ठीक है, ये लोकेशन थी उसकी। देयर लर्न द MC डोनाल्ड फिलासफी, वहाँ पे वो MC डोनाल्ड की फिलासफी को लर्न करें। क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीननेस, चीपनेस, प्राइसेस को मतलब इनके बारे में सीखते। MC डोनाल्ड्स हैज स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे इनके। तो हैमबर्गर्स मस्ट बी सर्व बिफोर द 10 minutes ओल्ड एंड फ्रेंच फ्राइज 7। ठीक है, इनकी टाइमिंग थी। MC डोनाल्ड्स हैज नेवर स्टॉप्ड फॉर लुकिंग फॉर न्यू मेथड फॉर अट्रैक्ट कस्टमर। MC डोनाल्ड कभी भी अपने अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को कोई नई नई टेक्निक्स नहीं ढूंढता था, नई मेथड ढूंढता था। फ्रॉम ड्राइव्ड इन विंडोज टू बर्थडे पार्टीज, चिकन, फिश, सलाद एंड सम प्लासेस पिज़्ज़ा नाउ ऑन द मेन्यू। MC डोनाल्ड्स Hollands even sells in vegetarian burger. The internationally popularity show they have found the recipe for success. तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने डाला है पैसेज, इसी टाइप का आपको आएगा और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको नहीं आएगा। इससे थोड़ा कम ही डिफ़िकल्ट होगा, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर मार्क करें हम। हाउ डिड पुटिंग अप साइंस ऑफ सक्सेस अमेरिकन हेल्प मिस्टर क्रॉक? तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे सक्सेस मिल सकती थी अमेरिकन हेल्प को? तो आपने पढ़ा, पीपल कुड वर्क इन द आउटलेट्स वर्क, नो। पीपल कुड अप्लाई फॉर जॉब, चिल्ड्रन विजिट द आउटलेट्स मोर, नो। चिल्ड्रन वुड विजिट द आउटलेट्स मोर, नो। ऐसा कुछ नहीं था, बट ये चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड, आई थिंक सेकंड पैराग्राफ में पढ़ी है। ठीक है, मोर देन अमेरिकन थे जो बहुत सारे हैमबर्गर को परचेज करते थे, जो इसके लिए एक साइन का सक्सेस होता था। ठीक है, व्हाट में मोर पॉपुलर, क्या चीज़ रेस्टोरेंट को पॉपुलर कर रही थी? इट वॉज क्लीन एंड एक्सपेंसिव। व्हाट इज MC डोनाल्ड फिलासफी? MC डोनाल्ड की फिलासफी क्या थी? क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस क्लीननेस, हाई प्राइसेस, सॉरी चीप प्राइसेस। क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस क्लीननेस और चीप प्राइसेस। ठीक है, MC डोनाल्ड्स नेम आफ्टर टू ब्रदर, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा।
क्योंकि ये चीज़ें हमें पढ़ के आए हैं पीछे। ये स्टेटमेंट तो ठीक थी। एमसी डोनर्स बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल फूड चेन, एमसी रिपेटरी गोइंग फूड चेन, देन उसके बाद एमसी डोनर इज नॉट ए मल्टी कजन रेस्टोरेंट। एमसी डॉल जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एमसी डोनर इज नॉट इनिशिएटेड इन देयर मेथड्स, कोई मतलब कि मेथड नहीं बनाते थे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे से ये चीज़ें खरीदो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब बताने हैं कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। वर्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए होंगे, ये भी मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे आपको डिफ़िकल्ट जो स्पेलिंग होगी करेक्ट वो कैसे आएंगे, ओनली रीडिंग, ठीक है। एफिशिएंट यहाँ पे ठीक है, ट्रीटमेंट गलत है, बेटरमेंट गलत है, एम्प्लॉयड गलत है। पैसेंजर के स्पेलिंग बताओ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिन्होंने बी मार्क्स ऑप्शन मार्क किया है, वेरी गुड। द अमेजोन इन ब्राज़ील इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, अमेजोन जो ब्राज़ील में है वो बहुत ही लंबी रिवर है, कहाँ पे है, इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ होगा वो होगा ये होगा। People enjoy the performance of the theatre company, but I did not think it is a successful one. तो several people enjoy. तो option इसका again C. Which type of sentence must end with a question mark? Interrogative sentence. ठीक है. What is your name? क्वेश्चन पूछते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं, सबको पता होगा कि जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू अ बैट, तो बी बैट आएगा, ठीक है। इसका ये वर्ब है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, ये मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे इस टाइप के, तो सिंस 1985 से, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अपना कमेंट स्कोर होगा कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले आपकी कितनी तैयारी है। तो जिसका लेवल आप बांट सकते हो, ईजी टू मॉडरेट था, इसमें डिफ़िकल्ट सिर्फ आपका पैसेज ही था, बट वो भी मॉडरेट लेवल का नहीं था, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट के बीच में रख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। तो एक बात और, जिन्होंने रीजनिंग का पेपर नहीं दिया था सैम्पल का, जिन्होंने नहीं दिया है उसको अगर आपने देना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, तो वहाँ पे विजिट करके आप उसको दे सकते हो। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई करेंगे गाइस हम मैथ का भी सैम्पल पेपर बनाने की, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसका भी इजी टू मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि रीजनिंग का भी हमारा इजी लेवल का ही था, तो इसका मैथ का भी हम इजी लेवल का ही रखेंगे। ओके गाइस।